हे माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। इस वक्त मैं खड़ी हूं रॉयल इनफील्ड के शोरूम में, जो कि तिलक नगर वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहां पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर BR 650 बाइक का। इसके पहले कि मैं इसका रिव्यू स्टार्ट करूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी जो कि अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है उस पर रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके रिव्यू के साथ। सो दिस इज इंटरसेप्टर BR 650 विच इज देयर अप इन द मार्केट। बहुत ही मजेदार लुक के साथ इसको लॉन्च किया गया है। कुछ एस्थेटिक अपडेट्स इस बाइक में आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या है वो मैं आपको वीडियो के ड्यूरेशन में एक्सप्लेन करते जाऊंगी। अगर मैं इस बाइक की पर्टिकुलरली बात करूं तो ये आपकी 650cc स्क्रैम्बलर है, जो कि चेन्नई बेस्ड मैन्युफैक्चर के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। इट कम्स विद अ ब्रेस्ड हैंडल बार, मोर सस्पेंशन ट्रैवल, अ डिफरेंट एग्जॉस्ट नोट एज वेल, मेकिंग इट बेटर ऑन द बैड रोड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके रिव्यू के साथ। सबसे पहले देखेंगे इसके फ्रंट प्रोफाइल को। इसके पहले कि मैं इसका फ्रंट प्रोफाइल दिखाऊं, आपको इसके कलर ऑप्शंस को एक्सप्लेन करती हूं। तो वेरिएंट की बात करूं तो ये सिंगल वेरिएंट के साथ ही लॉन्च करी गई है, लेकिन यहाँ पर आपको 5 कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्राइस में डेविएशन देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं इसके बेसिक कलर की बात करूं तो वो है बोर्ड वॉक व्हाइट, देन पेट्रोल ग्रीन, वाइल्ड हनी येलो, गोल्डन शैडो ब्लैक और जो इसका हाईएस्ट वेरिएंट है वो है 249। तो यहाँ पर अगर मैं इसके प्राइस रेंज की बात करूं तो ये आपकी 3,39,000 रुपए से स्टार्ट होके 3,59,000 रुपए में अवेलेबल है। तो चलिए देखेंगे इसके फ्रंट प्रोफाइल को। ये इसकी फ्रंट प्रोफाइल काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। अगर मैं इसकी ओवरऑल लुक की भी बात करूं तो वो भी काफी आपकी फैसिनेटिंग लग रही है। पुरानी वाली इंटरसेप्टर भी यहाँ पर लगी हुई है, तो आपको वो भी मैं दिखा देती हूँ। सो दिस इज ओल्ड इंटरसेप्टर और ये है आपकी भालू इंटरसेप्टर BR। तो यहाँ पर आपको एक स्पार्क डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा दोनों की लुक में। दूसरा जो मेन डिफरेंस यहाँ पर कंपनी ने प्रोवाइड कराया है वो है इसके लाइटिंग का। तो यहाँ पर आपको थ्रू आउट ऑल अराउंड LED सेटअप ही देखने को मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ हेडलैम्प, टेल लैम्प एंड टर्न सिग्नल लैम्प्स। तो यहाँ पर आपको इनहैंस्ड एफिशिएंसी देखने को मिल जाएगी इन फॉर्म ऑफ विजिबिलिटी एंड इल्यूमिनेशन। तो चलिए देखते हैं इसके फ्रंट फेशिया को। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको वाइजर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और उसके साथ यहाँ पर आपको रॉयल इनफील्ड का लोगो भी प्रोवाइड करा दिया गया है। टर्न सिग्नल्स की प्लेसमेंट आपको थोड़ा ऊपर करी गई है, जो कि जैसे मैंने आपको बताया LED फंक्शनैलिटी के साथ देखने को मिल जाएंगे। पहली वाली में थोड़ी सी इसकी प्लेसमेंट नीचे थी और आपका हेडलैम्प से कनेक्टेड थी ऑलमोस्ट। अब वाली जो है हेडलैम्प का सेटअप थोड़ा सा आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। सर्कुलर शेप ही प्रोवाइड कराई गई है, क्रोम सराउंडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। स्प्लिट सेटअप के साथ ही आपको प्रोवाइड कराया गया है और सेंटर में आपको रॉयल इनफील्ड का लोगो देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका जैसे मैंने बताया LED में ही देखने को मिलेगी। उसके साथ नीचे यहाँ पर आपको मडगार्ड की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। फाइबर फिनिश प्रोवाइड कराई गई है और यू शेप आपको देखने को मिल जाएगा। राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। तो अगर मैं इसके ओवरऑल फ्रंट लुक की बात करूं तो वहां पर आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। साइड डिजाइन में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा और भी डिफरेंसेस है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वीडियो के ड्यूरिंग। तो ये है बाइक की साइड प्रोफाइल विच इज लुकिंग रियली वेरी स्मार्ट। डिजाइन एलिमेंट में यहाँ पर आपको डिफरेंस प्रोवाइड कराया गया जिसकी लुक को और इनहैंस एंड अट्रैक्टिव बनाया है। पुरानी वाली अगर मैं इंटरसेप्टर को आके दिखाऊं तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको साइड लुक कंपनी ऑफर करती थी। फर्दर यहाँ पर आपको डुअल एग्जॉस्ट नोट साइलेंसर मफलर की प्लेसमेंट देखने को मिलती थी। तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही देखने को मिल जाती थी। लेकिन अगर मैं इंटरसेप्टर BR की बात करूं तो यहाँ पर अब इन्होंने सिंगल साइलेंसर मफलर ही प्रोवाइड कराया है। तो देखते हैं इसके साइड प्रोफाइल के एलिमेंट्स को वन बाय वन। स्टार्ट करेंगे इसके डिजाइन एलिमेंट के साथ ही। तो सेंटर में कुछ इस तरह का डिजाइन आपको प्रोवाइड कराया गया है। ग्रीन के साथ ऑरेंज का कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है। बैजिंग की बात करूं इंटरसेप्टर BR 650 आपको व्हाइट कलर के साथ प्रोवाइड कराई है। काफी ज्यादा स्मार्ट लुक प्रोवाइड करा रही है। सेंटर कंसोल के डिजाइन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपको रॉयल इनफील्ड की बैजिंग व्हाइट कलर के साथ ही देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज ग्रीन एंड ऑरेंज का कॉम्बो ही देखने को मिलेगा, एक बहुत ही अट्रैक्टिव लुक के साथ। देखेंगे इसके अदर एलिमेंट को। तो स्टार्ट करते हैं इसके टायर्स के साथ। तो यहाँ पर आपको चंकी टायर्स देखने को मिल जाते हैं। स्पोक व्हील्स ही आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं फ्रंट व्हील की बात करूं तो यहाँ पर आपको 19 इंच का टायर देखने को मिल जाएगा। स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूं तो वो है 100, 90, 19 और वही ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसके रियर की बात करूं तो यहाँ पर आपको 17 इंच का टायर देखने को मिल जाएगा। इसकी स्टैंडर्ड प्रोफाइल है 140, 80, 17
पुरानी वाली अगर मैं इंटरसेप्टर की बात करूं और उसके टायर साइज की बात करूं तो वहां पर आपको ये दोनों ही टायर्स में सेम 18 इंच का ही प्रोवाइड कराया जाता था, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डेविएशन देखने को मिल जाएगा। ब्रेक सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको डुअल डिस्क का सिस्टम देखने को मिल जाएगा, तो डुअल चैनल ABS ही प्रोवाइड कराया गया है, विच मीन्स डुअल एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। इट इज डेफिनेटली गुड फ्रॉम सेफ्टी परस्पेक्टिव। अगर मैं फ्रंट डिस्क ब्रेक की साइज की बात करूं तो वो है 320 mm। ऑन द अदर हैंड अगर मैं रियर की डिस्क ब्रेक की साइज की बात करूं तो वो है 270 mm। पुरानी वाली इंटरसेप्टर में भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा डेविएशन प्रोवाइड कराया गया है, तो जो रियर की डिस्क ब्रेक पुरानी वाली में थी वो आपको 240 mm साइज के साथ देखने को मिल जाती थी, तो एक डिफरेंस यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। फर्दर यहाँ से क्योंकि अब इन्होंने सिंगल साइलेंसर मफलर प्रोवाइड कराया है तो इसका डिजाइन एलिमेंट आपको चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से ये एक्सटेंड होके कुछ इस तरह से जा रहा है इंजन की तरफ, काफी स्मार्ट लुक की प्रोवाइड करा दे रहा है। तो चलिए अब इंजन की बात करिए तो देख लेते हैं इसके इंजन को और उसके स्पेसिफिकेशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो यहाँ पर आपको 648 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि 2 सिलेंडर 4 स्ट्रोक SOHC इंजन है। अगर मैं इसके कलर की बात करूं तो यहाँ पर आपको हाईली ड्यूरेबल प्रीमियम ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाएगी, जो कि इसके लुक को और रगेड एंड पर्पसफुल बनाती है। अब इसके पावर एंड टॉर्क के बारे में भी बात कर लेते हैं, तो इसका इंजन 47.4 PS की पावर यानी कि 34.9 किलोवाट की पावर एंड 56.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। अब देखेंगे इसके गियर बॉक्स को, तो आएंगे उसकी तरफ, तो यहाँ पर आपको गियर लीवर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको 6 स्पीड कांस्टेंट मैश की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। जाते हैं इसके राइट हैंड साइड की प्रोफाइल की तरफ अगेन। अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं तो ओनर रिव्यू के हिसाब से यहाँ पर आपको 20 से 25 kmpl की माइलेज देखने को मिल जाएगी। रेस्ट पता लगेगा जैसे जैसे ये गाड़ियां मार्केट में आती है और ड्राइव होती हैं। तो चलिए देखते हैं इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स को। सबसे पहले यहाँ पर आपको ड्राइवर के लिए पैडेड फुटरेस्ट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको पिलियन के लिए फुटरेस्ट की प्लेसमेंट करी गई है, कुछ इस तरह के स्टाइल के साथ। ये थोड़े वाइडर प्रोवाइड कराए गए हैं तो काफी पैडेड लग रहे हैं, तो एक कंफर्ट फैक्टर रहने वाला है। उसके साथ यहाँ पर आपको ब्रेक पैडल का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको वर्टिकल स्टाइल में इंजन की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, तो आपको एक इन्हांसमेंट देखने को मिलेगी फ्रॉम द फ्यूल एफिशिएंसी पर्सपेक्टिव। और यहाँ पर आपको रेडिएटर ग्रिल की प्लेसमेंट करी गई है, तो इससे आपका इंजन कूल रहेगा। ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड की साइड प्रोफाइल। तो इसके जो एलिमेंट्स रह गए थे वो भी आपको मैं दिखाती हूँ क्विकली। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पिलियन के लिए साड़ी गार्ड की प्लेसमेंट करी गई है, तो पिलियन ने अगर साड़ी या चुन्नी वगैरह वियर की है तो यहाँ पर फंसेगी नहीं, तो एक कंफर्ट फैक्टर रहने वाला है पिलियन के लिए फ्रॉम द सेफ्टी पर्सपेक्टिव। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, तो एक लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड भी दिखा देती हूँ, तो उसकी प्लेसमेंट आपको इस तरफ देखने को मिल जाएगी। तो इट विल इंश्योर स्टेबिलिटी व्हाइल यू राइड द बाइक ऑन द रोड। फ्रंट की तरफ भी आके दिखा देती हूँ, तो यहाँ पर आपको अपसाइड डाउन फॉर्क की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो वो है 43 mm। ये है इंटरसेप्टर बियर की रियर लुक, ये भी काफी ज्यादा नाइस लग रही है। देख लेते हैं इसके एलिमेंट्स को भी वन बाय वन। आएंगे इसके क्लोजर, तो कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको टेल लैम्प का सेटअप देखने को मिल जाता है। सर्कुलर शेप में अब ये प्रोवाइड करा दिया गया है। सराउंडिंग में आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलेगी, ये भी आपको LED में ही प्रोवाइड कराया गया है। फर्दर लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, विच हैज बीन प्रोवाइडेड अगेन इन LED फंक्शन। मड गार्ड की लुक को भी दिखा देते हो, तो कुछ इस तरह की फिनिश यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। फाइबर फिनिश ही प्रोवाइड कराई गई है और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। तो दिखा दिया इसके रियर प्रोफाइल को। तो आते हैं पुरानी वाली इंटरसेप्टर की तरफ। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, यहाँ पर आपको टेल लैम्प के शेप में अब डेविएशन देखने को मिल जाएगी। और पहले ये जो टेल लैम्प प्रोवाइड कराई जाती थी आपको नॉर्मल बल्ब के साथ ही प्रोवाइड कराई जाती थी अलॉन्ग विद द टर्न इंडिकेटर्स, लेकिन अब जैसे मैंने बताया आपको LED में ये देखने को मिल जाएंगी। देखते हैं इसके सीट के सेटअप को अब। तो सबसे पहले पीछे की तरफ यहाँ पर आपको सिंगल ग्रैब रेल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। सिंगल सीट सेटअप ही प्रोवाइड कराया गया है, पहले भी आपको सिंगल सीट सेटअप ही देखने को मिलता था। यहाँ पर आपको रॉयल इनफील्ड की बैजिंग प्रोवाइड कराई गई है। और अगर मैं इसकी सीट के कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो बैठ के काफ़ी क्विल्टेड फील करा रही है। कुछ इस तरह का पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब थोड़ा सा जो चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, सीट ऊंची कर दी गई है। देखते हैं पुरानी वाली इंटरसेप्टर की सीट को।
तो उसका पैटर्न भी डिफरेंट था। यहाँ पर बॉक्स पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा, बैजिंग नहीं थी। बैजिंग आपको पीछे यहाँ पर लोगो देखने को मिल जाता था, बाकी यहाँ पर आपको ग्रैब रेल सिंगल सेटअप के साथ ही प्रोवाइड कराई जाती थी। सेंटर कंसोल पूरा चेंज कर दिया है, मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पर आपको सेंटर में ही फ्यूल टैंक कैप की प्लेसमेंट देखने को मिलती थी। नए वाले इंटरसेप्टर बियर की तरफ आते हैं तो वो भी दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर भी आपको सेंटर में ही इसकी प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। मेटल फिनिश या मेटल बॉडी आपको इंटरनल टोटल देखने को मिलेगी। अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको 13.7 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। फर्दर ये आपका E20 फीचर के साथ इक्विप्ड है, मतलब आप 80% पेट्रोल एंड 20% एथेनॉल के साथ आप इसको राइड कर पाओगे। तो चलिए अब देखेंगे इसके सेंटर कंसोल को। तो ये इसका सेंटर कंसोल, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पर भी आपको डिवीजन देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ पर आपको ट्रिपल डैश प्रोवाइड कराया गया है। तो 4 इंचेस का राउंड TFT डिस्प्ले विथ फोन कनेक्टिविटी, फुल मैप नेविगेशन पावर्ड बाय गूगल मैप्स, मीडिया कंट्रोल्स एटसेट्रा देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको रॉयल एनफील्ड की बैजिंग प्रोवाइड करा दी गई है। अभी बाइक न्यूट्रल मोड पे है, तो अभी आपका एन सिंबल रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके साथ हजार्ड के लिए ऑप्शन दिया गया है, डुअल चैनल ABS एंड इंजन लाइट का भी फंक्शन दिया गया है। तो अगर आपके इंजन में कुछ मैल फंक्शन हो जाता है तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ताकि आप उस पर रिवर्क कर सको। फर्दर अगर आपकी बाइक में फ्यूल कम हो जाता है तो उसका भी इंडिकेशन यहाँ पर हो जाएगा, ताकि आप उसको दोबारा फिल करा पाओ। पुरानी वाली जो इंटरसेप्टर थी उसका भी आपको मैं दिखाती हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्योंकि यहाँ पर आपको एक सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिल जाएगा। तो ये है पुराने वाले इंटरसेप्टर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो यहाँ पर आपको 2 सर्कुलर डैश देखने को मिलती थी, कुछ इस तरह से RPM मीटर एंड स्पीडोमीटर का ऑप्शन दिया गया था। तो अब इन्होंने सिंगल में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो चलिए देखेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड के टॉगल स्विचेस को। उसके पहले मैं आपको इसके मिरर्स को दिखाती हूँ। तो काफी टिनाशियस सर्कुलर शेप में आपको देखने को मिल जाते हैं। पहले वाली जो इंटरसेप्टर थी वहां पर भी आपको सर्कुलर शेप ही देखने को मिलता था, तो मुझे कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस यहाँ पर नहीं दिखा। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लच लीवर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट करी गई एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ। यहाँ पर आपको पासिंग के लिए बटन देखने को मिल जाता है, हाई बीम एंड लो बीम। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन दिया गया है लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। उसके साथ यहाँ पर आपको हॉर्न की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, बहुत ही साउंड क्वालिटी के साथ। देखेंगे अब इसके राइट हैंड साइड के टॉगल स्विचेस को। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्रेक लीवर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक्सीलरेटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल के ऊपर रॉयल एनफील्ड की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट का लीवर दिया गया है और उसके साथ हजार्ड के लिए बटन दिया गया है। चलिए अब आपको मैं बाइक स्टार्ट करके दिखाती हूँ। चाहे कंपनी ने यहाँ पर अब आपको सिंगल साइलेंसर मफलर प्रोवाइड करा दिया है, लेकिन अगर मैं एग्जॉस्ट नोट के साउंड की बात करूँ तो काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग आवाज़ यहाँ से आपको प्रोड्यूस हो रही है। तो लगेगा डेफिनेटली कि आप इंटरसेप्टर राइड कर रहे हो। तो एक अलग ही रोड प्रेजेंस होने वाली है इस बाइक की। चलिए अब देखेंगे इसकी की को। तो मैनुअल की ही देखने को मिलेगी। इस साइड आपको रॉयल एनफील्ड का लोगो प्रोवाइड कराया गया है, RE। पीछे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपका ऑपरेशनल काइंड ऑफ बटन, तो यहीं से आप इग्निशन मोड ऑन ऑफ कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो वो है 184 mm, कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। कर्व वेट है 216 kg, जो कि मैक्सिमम आपका 400 kg तक जा सकता है। और अगर मैं इसकी सीट हाइट की बात करूं तो वो है 1160 mm। एक और डिफरेंस है जो आपको नई इंटरसेप्टर बियर 650 में देखने को मिल जाएगा, वो आपको दिखाती हूँ मैं। तो अब वाली जो बाइक है यहाँ पर आपको सिंगल स्टैंड की प्लेसमेंट ही देखने को मिलेगी। तो इसमें आपको कोई सेंटर स्टैंड नहीं प्रोवाइड कराया गया है। पुरानी वाली अगर मैं इंटरसेप्टर की बात करूं तो चलेंगे उसकी तरफ। वहां पर आपको दोनों स्टैंड्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती थी। उसके साथ यहाँ पर आपको साइड स्टैंड की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती थी। चेन भी दिखाई देती हूँ तो यहाँ पर आपको नॉर्मल चेन की प्लेसमेंट ही देखने को मिलेगी। सो दिस इज न्यू इंटरसेप्टर बियर 650 विद अ वेरी प्रीमियम एंड फैसिनेटिंग लुक। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 3,44,000 रुपए, दैट इज 3,44,000 रुपीज। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।